हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पार्टीशन कोफिशिएंट और आयोनाइजेशन को डिस्कस किया था, तो आज जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन रिलेशन। तो यह टॉपिक चल रहा था जिसमें हम दो टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, दो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं। तो आज तीसरी स्टार्ट कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी। Definition: the ability of a drug to dissolve into a solvent is referred as solubility। यानी ऐसी ड्रग की एबिलिटी जो कि डिसोल्व हो जाती है कि सॉल्वेंट में, उसी को क्या कहते हैं? सोलिबिलिटी कहते हैं। द सोलिबिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग्स dissolve in solvent forming a saturated solution under fixed set of temperature, pH and pressure। देखो, जो सोलिबिलिटी को क्या कह रहे हैं, यानी मेजर के टर्म में हम जो मैक्सिमम अमाउंट है हमारे ड्रग की डिसोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, किसके लिए? लेकिन टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर के अंडर उसको डिसोल्व कर रहे हैं, उसी को हम सोलिबिलिटी कहते हैं। एनी ड्रग टू बी अब्सॉर्ब मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। देखो, कोई ड्रग अगर हमारी प्रेजेंट है, नहीं सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो साइट ऑफ एक्शन पर एब्जॉर्ब होगी, और जो उसको हम यानी ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो साइड ऑफ एक्शन एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसका हम एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में जाएगी और अपना इफेक्ट शो करेगी। सोल्यूबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू अचीव देयर डिजायर्ड कंसंट्रेशन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर इट्स मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्शन। देखो, सोल्यूबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, यानी किसी भी जो कंसंट्रेशन है ड्रग की, उसको अचीव करने के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी उसको जो मैक्सिमम से उसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो शो हो सके, या उसका मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्शन का इफेक्ट पड़े हमारे साइट ऑफ एक्शन पे। तो ये टेबल दी हुई है कि यानी हमारी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, कि हमारा जो पार्ट ऑफ ड्यूज सॉल्वेंट डिसोल्व है, जो हम सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, और कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में। तो ये टेबल दी हुई है। जैसे वेरी सोल्यूबल है, इसमें एक पार्ट हम सॉल्वेंट का लेंगे जिसको डिसोल्व करेंगे, एक पार्ट हम डिसोल्व करेंगे सॉल्यूट का। तो फ्रीली सोल्यूबल में एक से हम 10 पार्ट डिसोल्व यानी सॉल्वेंट लेंगे, यूज़ करेंगे, और हम 1 पार्ट लेंगे सॉल्यूट का। ऐसे ही यानी सोल्यूबल में हम 10 से 30 पार्ट लेंगे और 1 पार्ट हम सॉल्यूट का डिसोल्व करेंगे। जिसे स्पेरिंग सोल्यूबल में 30 से 100 सॉल्वेंट लेंगे, यूज़ करेंगे, और हम 1 पार्ट सॉल्यूट का डिसोल्व करेंगे इसमें। तो बस ऐसे ही ये टेबल दी हुई है। तो अब देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इज अफेक्टेड बाय, यानी हमारी जो सोल्यूबिलिटी है ड्रग की, वो किस किस से अफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट है लिपोफिलिसिटी, यानी अगर हमारी लिपोफिलिसिटी कम होगी तो हमारी ड्रग जो परमेबिलिटी है उसकी वो कम होगी, तो इससे वजह से हमारी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो कम होगी। ड्रग मोलिकुलर साइज एंड शेप, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक एसिड और वीक बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से भी हमारी सोल्यूबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। पार्टीशन कोफिशिएंट भी हमारा जो अफेक्ट कर सकता है सोल्यूबिलिटी को, और आयनिक इंटरेक्शन भी हमारा अफेक्ट कर सकता है सोल्यूबिलिटी को। अब देखिए, सोल्यूबिलिटी के क्लासिफिकेशन, यानी हम उसको कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी BCS यानी बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑल ड्रग हैज़ बिन डिवाइड इनटू 4 क्लास। तो जो भी जितने भी ड्रग्स हैं हमारी, वो 4 क्लास में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। इन्हीं यानी बायोफार्मास्यूटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जो ड्रग्स है वो 4 भागों में डिवाइड की गई है। तो जो क्लास 1 है उसमें हमारी हाई सोल्यूबल और हाई परमेबल ड्रग आती हैं, यानी जो हाई सोल्यूबल भी हैं और हाई परमेबल ड्रग्स भी हैं वो क्लास 1 में हमारे आती हैं। जैसे प्रोपेरानोल्स और लोबेटोलोल्स, ये हमारी कौन सी है? हाई सोल्यूबल ड्रग्स हैं। और हाई परमेबल कौन सी? जैसे इनैलोप्रिल और डिल्जिटाज़ैम जो हमारे हैं, ये हाई परमेबल ड्रग्स हैं। और सेकंड क्लास में जो आती हैं लो सोल्यूबल और हाई परमेबल, यानी वो लो सोल्यूबल हैं सॉल्वेंट में, लेकिन हाई परमेबल है हमारी सेल मेम्ब्रेन के आउटर उसके लिए। तो लो सोल्यूबल कौन सी है? फ्लोरबिप्रोफेन
और साइटोलिन्स जो हमारी है वो लो सोल्यूबल्स है, और जो हाई परमिएबल है वो डाइक्लोफिनेक और पिरोक्सिएन केन जो हमारी है हाई परमिएबल है। और क्लास थर्ड में आता है हमारा हाई सोल्यूबल और लो परमिएबल, यानी जो हाईली सोल्यूबल तो हैं लेकिन उनकी परमिएबिलिटी कैसी है, लो है। तो वो कौन सी है, फेमोटिडीन्स, एटेनोलोल्स और रेटिनिडीन्स और सिमेटिडीन्स जो कि हैं वो हमारे लो सोल्यूबल हैं लेकिन हाई परमिएबल हैं। तो लो सोल्यूबल और लो परमिएबल, यानी जो लो सोल्यूबल ही है और लो परमिएबल भी है। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, कीटोप्रोफिन, फ्यूरेसिनामाइड और हाइड्रोक्लोरोथियोल्स जो हमारी है ये हमारी क्लास फोर्थ की ड्रग्स हैं। तो अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमारे इंपॉर्टेंट क्या है रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ये हमारा बायोलॉजिकल एक्शन से कैसे रिलेटेड है। तो बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग्स मेनली डिपेंड ऑन देयर सोल्युबिलिटी इन द गिवन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। देखो जो हमारी बायोएबिलिटी है ड्रग्स की वो मेनली डिपेंड करती है हमारी सोल्युबिलिटी पर, और ड्रग सोल्यूट मस्ट be in solution before it can absorb by biological membrane and show its activity। देखो जब हमारे ड्रग्स किसी सॉल्यूशन में मिक्स होती है, उसमें सोल्यूबल होती है, तो वो अपने एब्जॉर्ब होती है अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, वो इजीली यानी इजीली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाती है और अपने एक्टिविटी को शो करती है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्रोटीन बाइंडिंग्स। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्रग्स मॉलिक्यूल्स बाइंड विद प्रोटीन। देखो ये एक ऐसी प्रोसेस जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा ड्रग्स मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है प्रोटीन के साथ। इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स टाइप मॉलिक्यूल्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जब हमारे ड्रग्स और प्रोटीन बाइंड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप्स का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसी फिनोमेना का हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे ड्रग्स है और ये प्रोटीन है, अगर ये हमारा बाइंड कर दी इसने, तो इसी को हम ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। यानी जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो ब्लड में होती है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, व्हेन ड्रग्स रीच इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड एंड फॉर्म ए प्लाज्मा प्रोटीन्स। देखो क्या है, जब हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स का, जब ये हमारे ड्रग्स पहुंचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उससे हमारी ड्रग बाइंड करती है, और हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उससे एक यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। सम प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, लाइक देखो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि यानी ड्रग्स बाइंड करती है उनसे, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जैसे एल्बुमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और ग्लोबुलिन्स जो हैं, ये प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ड्रग ऑल्सो अटैच विद सम ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू बट मोस्टली विद ब्लड प्रोटीन्स। देखो जो हमारी ड्रग्स है वो अटैच भी हो सकती है कुछ यानी ब्लड सेल्स से, जैसे आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, और प्रोटीन से, यानी कुछ ही जो ऐसी ड्रग हैं जो हमारी अटैच कर सकती हैं ब्लड से भी या उसकी सेल से भी, और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू से भी अटैच कर सकती है। लेकिन जो मोस्टली प्रोटीन बाइंडिंग है वो हमारी ब्लड प्रोटीन बाइंडिंग वाली है। When drug is combined with proteins, they form two types of complex। देखो जब हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होती है या हमारा ड्रग्स कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ, तो ये दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फर्स्ट है रिवर्सिबल। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग द ड्रग्स इज बाइंड विद द प्रोटीन विद वेरी वीक फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्ग, वीक वंडरवॉल्स फोर्स अट्रैक्शन। देखो जो रिवर्सिबल हमारी बाइंडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स या फॉर्म होता है जो रिवर्सिबल इफेक्ट शो करता है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन बाइंडिंग्स में हमारी जो ड्रग्स है वो बाइंड करती है नहीं बहुत ही वीक फोर्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन के साथ हमारी बाइंड करती है प्रोटीन के साथ। सो दे कैन ईजिली रिलीज टू ड्रग एंड ड्रग बिकम फ्री एंड इट बाइंड विद द रिसेप्टर्स ऑफ द सेल्स। तो इसीलिए हमारे जो ड्रग्स है वो इजीली रिलीज कर जाती है और जो हमारी ड्रग्स यानी फ्री हो जाती है
प्रोटीन से, और फिर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है सेल के, जो सेल के रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ बाइंड करके हम अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करती हैं। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स बाइंड टू प्रोटीन्स विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इरिवर्सिबल जो है हमारी इस टाइप की प्रोटीन बाइंडिंग में जो हमारी ड्रग्स है बाइंड करती है प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसमें क्या होता है, इस टाइप की बॉन्डिंग में हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके साथ हमारा ड्रग्स जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ड्रग आफ्टर द बाइंडिंग विद प्रोटीन्स कैन नॉट रिलीज ऑफ द ड्रग्स एंड डू नॉट बिकम फ्री। जब हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो बाइंडिंग के बाद हमारी जो ड्रग्स है वो रिलीज ही नहीं कर पाती और जिससे वो फ्री ही नहीं हो पाती। सो दे डज नॉट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब जब ड्रग्स हमारी रिलीज ही नहीं होगी, वो जाकर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाएगी तो जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ड्रग्स का वो हमें देगी नहीं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को। अब देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन बाइंडिंग की, हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है। इट अफेक्ट द बायोएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड ड्रग्स। देखो ये हमारी बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है एक्टिव कंपाउंड्स को बहुत सारे कंपार्टमेंट में। अब देखिए अगर हम यानी प्रोटीन हमारी बाइंड नहीं कर पा रही है तो इकट्ठा रहती है हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको पहुंचाएगा, हमारा जो ब्लड है उस ड्रग्स को प्रोवाइड कराएगा, और लेकिन उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है वो कॉज कर सकते हैं हमारे अंदर इरिटेशन को। बोथ कॉम्प्लेक्स एंड फ्री ड्रग्स फॉर आर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखो जो दोनों कॉम्प्लेक्स है रिवर्सिबल और इवर्सिबल और फ्री ड्रग्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देने के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a special dipole interaction between the hydrogen atoms in a polar bond such as nitrogen hydrogen, oxygen hydrogen, fluorine hydrogens and electronegative atoms of नाइट्रोजन फ्लोरीन्स। देखो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है हमारा नाइट्रोजन है और फ्लोरीन्स है। देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक स्पेशल डायपोल इंटरेक्शन है किसी हाइड्रोजन एटम्स के बीच में यानी किसी पोलर बॉन्ड के साथ, जैसे हमारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन्स। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स बाइंड टू प्रोटीन्स विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इरिवर्सिबल जो है हमारी इस टाइप की प्रोटीन बाइंडिंग में जो हमारी ड्रग्स है बाइंड करती है प्रोटीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसमें क्या होता है, इस टाइप की बॉन्डिंग में हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके साथ हमारा ड्रग्स जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ड्रग आफ्टर द बाइंडिंग विद प्रोटीन्स कैन नॉट रिलीज ऑफ द ड्रग्स एंड डू नॉट बिकम फ्री। जब हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो बाइंडिंग के बाद हमारी जो ड्रग्स है वो रिलीज ही नहीं कर पाती और जिससे वो फ्री ही नहीं हो पाती। सो दे डज नॉट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब जब ड्रग्स हमारी रिलीज ही नहीं होगी, वो जाकर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाएगी तो जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ड्रग्स का वो हमें देगी नहीं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को। अब देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन बाइंडिंग की, हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है। इट अफेक्ट द बायोएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड ड्रग्स। देखो ये हमारी बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है एक्टिव कंपाउंड्स को बहुत सारे कंपार्टमेंट में। अब देखिए अगर हम यानी प्रोटीन हमारी बाइंड नहीं कर पा रही है तो इकट्ठा रहती है हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको पहुंचाएगा, हमारा जो ब्लड है उस ड्रग्स को प्रोवाइड कराएगा, और लेकिन उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है वो कॉज कर सकते हैं हमारे अंदर इरिटेशन को। बोथ कॉम्प्लेक्स एंड फ्री ड्रग्स फॉर आर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखो जो दोनों कॉम्प्लेक्स है रिवर्सिबल और इवर्सिबल और फ्री ड्रग्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देने के लिए। नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The hydrogen bonding is a special dipole interaction between the hydrogen atoms in a polar bonds such as nitrogen hydrogen bonds, oxygen hydrogens, fluorine hydrogens and electronegative atoms, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन। देखो
जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक स्पेशल डाइपोल इंटरेक्शन है बिटवीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, जो कि किसी एक पोलर बॉन्ड के साथ होती है। जैसे हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो होता है उनके बीच हमारा पोलर बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है उसमें भी हमारा पोलर बॉन्ड होता है, और जो फ्लोरीन्स और हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में भी हमारा पोलर बॉन्ड्स होता है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, देखो यानी हमारे यहाँ जो NH में हो रही है यानी हमारी हाइड्रोजन के साथ किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, यानी ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है। ऑक्सीजन भी हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। तो इस तरह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है हमारे हाइड्रोजन एटम्स की। तो जैसे H2O देखिए, H2O यानी हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। When any highly electronegative atoms, fluorines, oxygen, nitrogens, is attached with hydrogens, then hydrogen become electron deficient and they make a weak attraction force bond with another electrons rich molecules and this is called hydrogen bonding। देखो जब हमारा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है, या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन्स हो, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच करता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और एक यानी अट्रैक्शन बनाता है वीक फोर्स का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसी को यानी जो इलेक्ट्रॉन विच मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अट्रैक्शन बनाता है वीक फोर्स का, तो इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय डॉटेड टाई लाइन्स, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी देखो जैसे ये डॉट 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 ऐसा लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं इसके, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, दिस गिव्स एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म डायस्टेमरेस एक्सेट्रा। देखो जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसी 2 या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो एसोसिएट करेगा यानी उन मॉलिक्यूल्स को और एक डाई एस्टेरिमर्स बना लेगा। जैसे हमारा ये है वाटर्स है, ये 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल सी रहा वाटर्स का, एक मॉलिक्यूल सी रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, तो यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। देखो ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है और ऐसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन्स है वो एक दूसरे को बॉन्ड कर रहे हैं, तो इसी को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसी जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है वो क्या है, व्हेन हाइड्रोजन इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल्स, दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग। देखो जब यानी हमारा जो हाइड्रोजन है वो फॉर्म हो किसी 2 या 2 एटम्स के बीच में यानी किसी मॉलिक्यूल के साथ, तब क्या उसका रिजल्ट क्या आता है, तो एक फॉर्मेशन करता है रिंग का। जैसे यानी हमारा इस रिंग में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके हमारा एक रिंग फॉर्म करेगा यानी स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाएगा, तो इसी को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखिए जो एंटीपायरिन यानी 1 फिनाइल 2,3 डाइमिथाइल 5 पायराजोलोन्स हैज एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो जो हमारी 1 फिनाइल 2,3 डाइमिथाइल 5 पायराजोलोन है वो हमारी एक एनाल्जेसिक ड्रग्स है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है। तो इट इज़ ए वेल नोन एनाल्जेसिक एजेंट। एंटीपायरिन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड and has only comparatively weak attraction force between its molecule and hence is freely soluble in non-polar solvent and easily penetrate the CNS। देखो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कह रही थी कि जब हमारे यानी हाइड्रोजन किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है तो वीक यानी वीक अट्रैक्शन बना लेता है फोर्स का। तो इसी में क्या कह रहा है, देखो जो हमारी एंटीपायरिन यानी जो हमारी 1 फिनाइल 2,3 डाइमिथाइल 5 पायराजोलोन्स ये ड्रग्स है, ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरिन ड्रग्स है जो कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करती, लेकिन इसके पास कंपैरेटिवली वीक एसिड अट्रैक्शन यानी वीक फोर्स का अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में।
तो इसी वजह से ये फ्रीली सोल्यूबल होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और इजीली पेनिट्रेट हो जाती है हमारे सीएनएस में या सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हमारा ब्लड में है। तो और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है।